मेरा नाम सुहेल अंसारी है। हम जेवर दुकान में काम करते हैं, जहाँ सोना और चांदी की बिक्री होती है। हाँ हाँ। तो वहाँ सोना चांदी का बिक्री होता है, वही सारा काम खरीद बिक्री का ही है, लेना और देना। लेकिन हम्म। वहाँ एक और काम ऐड हुआ हुआ है जो कि सोना चांदी वाला में देखा जाता है, तो अक्सर बंधकी का काम होता है, मतलब सामान रखने का, जिस पर एक हम्म। परसेंट 2%, 2.5%, 3% वो लोग लेते हैं। तो उस दुकान ठीक में है। मेरा काम डीलिंग का है, और स्टाफ की कमी होने पर हमको सामान दिखाना भी पड़ता है और बेचना ही पड़ता है। तो मैं अपने ओनर को ये बोलकर काम करता हूँ कि मैं आपके यहाँ काम करूँगा, तो वो गिरवी वाला, मतलब सूद वाला, बंधकी वाला काम नहीं करूँगा। तो इस चीज़ पर वो राजी होकर और मेरे से काम करवाते हैं, लेकिन वो वाला काम मैं नहीं करता। और नमाज वगैरह का भी वो टाइम देता है मेरे को, और नमाज वगैरह का भी टाइम देता है, और उसके यहाँ का मैं न कुछ खाता हूँ और न ही पीता हूँ। और ड्यूटी भी महीने भर में जितना दिन का होता है उतना ही दिन का पैसा लेता हूँ। नागा करता हूँ तो उसका पैसा नहीं लेता हूँ मैं। तो ठीक ड्यूटी है, उसके वाज़ेह यहाँ है। कर वाज़ेह है सकते हैं सुहेल भाई वो। सवाल। शेख भाई का सवाल ये है कि वो एक सुनार के यहाँ काम करते हैं और जी उनका काम कस्टमर को माल दिखाना, गोल्ड दिखाना वगैरह है। और वहाँ पर एक और काम होता है, वो ये कि लोग गोल्ड पर लोन लेते हैं और कर्ज लेते हैं गोल्ड रख करके, सूदी कर्ज 2% 2.5% पे। और जी भाई वहाँ पर ये बोल करके काम कर रहे हैं कि ये जो 2% 2.5% वाला काम है, ये मैं नहीं करूँगा। मैं सिर्फ कस्टमर को दिखाने का और बेचने का काम करूँगा। तो जी। जी। क्या मेरा वहाँ पर जॉब करना, काम करना दुरुस्त है शेख? हाँ बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, अगर एक ही जगह पर दो तरह का काम होता है, एक हराम और एक हलाल, और आप हलाल काम करते हैं, हलाल काम में ताउन करते हैं, तो उसकी जो वहां पे हराम काम हो रहा है उसकी वजह से आपका वो हलाल काम करना ये नाजायज नहीं होगा। तो आप बहुत अच्छा करते हैं माशाल्लाह। इस जमाने में हालांकि ये बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ये हिम्मत दी है और ये आपको तौफीक बख्शी है कि आप बाकायदा तौर से अपने मालिक से ये एग्रीमेंट करते हैं कि आप उस हराम काम में ताउन नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। इस पर आपको मुबारकबादी मिलनी चाहिए। और आप वो जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही है। जो भी हराम काम वहां पे हो, आप उसमें अपना ताउन ना दें, बल्कि आप बता दें कि हमारी शरीयत के अंदर ये जायज नहीं है। अगर मुझे काम आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो मैं सिर्फ जायज और हलाल काम ही कर सकता हूं। तो आपका वहां पर काम करना ये बिल्कुल सही है। अगर आप सिर्फ गोल्ड दिखाने का या उसकी जो बिक्री होती है जाय, और देखिए बिक्री में भी कई दफा बिक्री में भी कई हराम काम होते हैं, जैसे उधार खरीदना बेचना सोना। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर वहां पर सोना उधार खरीदा बेचा जाता है तो सोना उधार खरीदना बेचना ये भी सूद है। अगर सोना आप बेचते और खरीदते हैं नकदी, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उधार खरीदा बेचा जाता है तो ये भी सूद है, तो उससे भी आप परहेज करें। जैसे कि जैसे कि उधार मेले में। जैसे कि पूछ रहे शेख, वो उधार जैसे मिसाल की। उसकी मिसाल ये है, जैसे कोई कस्टमर आया, उसने सोना लिया 50,000 का। अब ठीक है। उसके पास 40,000 है। उसने चालीस जी। हजार पे किया, कहा कि कल मैं 10,000 दे जाऊंगा। ठीक है। है ना? अब ये उधार हो गया, ये जायज नहीं है, ये सूद है। या कि ये कोई कस्टमर आया सुनार के पास, सोना आज ले लिया और पैसा एक हफ्ते बाद देगा, ये उधार है, ये सूद है। या कोई कस्टमर आया, पैसा दे करके चला गया, कहा सोना मैं एक हफ्ते बाद ले जाऊंगा, ये सूद है। तो इस तरह का तो और भी चीज में चलता है ना शेख, ये गुडविल पर तो सामान मिल ही जाता है। हम सोने की बात कर रहे हैं, सोने की दुकान की। तमाम चीजों में सूद नहीं होता। सोने की दुकान, सोने चांदी की दुकान की बात कर रहे हैं। अगर ये बिक्री होती है वहां पर तो ये बिक्री नाजायज और हराम है, ये सूद है। तो वो वाला तो चलिए आप सही। और ये इसमें मतलब कि कुछ तो होना चाहिए ना, जैसे कि ड्यूज तो जाता ही है कस्टमर के पास। क्या होता है? कस्टमर के पास ड्यूज क्या तो होता है? जाता ही ड्यूज तो जाता ही, मतलब कि बाकी तो लिखाता ही है। जैसे कि मान लो नहीं आज नहीं, अगर ड्यूज जाता है एक वो। रुपया अगर 1 रुपया भी बाकी है तो ये जायज नहीं है बाकायदा तौर से। मतलब ये इख्तिलाफी मसला भी नहीं है। इस पर तमाम उलमा का इजमा है। इसको रिबन नसिया कहते हैं हदीस की जबान में। अगर जी। सोना आपने खरीदा, कुछ कीमत अदा कर दिया, कुछ बाकी रख दिया, तो ये सूद है, रिबन नसिया यानी नसिया वाला सूद।
ये जायज नहीं है। तो अगर इस तरह से भी होता है तो आप उसमें अपना ताउन मत दें। जैसे कि मेरा काम जो है ना, वहाँ मेरा बिलिंग का ही काम है, मेन काम, मगर स्टाफ की कमी होने के कारण ही हम खरीद अब बिक्री का काम जाहिर, कर। हाँ, ये खरीद बिक्री जो अगर आप इस तरह से करते हैं तो ये जायज नहीं है। तो बिल जो हम बनाते हैं तो उसमें मान लो कि 50,000 का बोले और 40,000 रुपया दिया, तो 10,000 रुपया तो ड्यूज हम ही लिखते हैं हाँ, तो ये कंप्यूटर पे। जाए, मैंने इसीलिए, क्योंकि मैं जानता हूँ सोने की दुकानों के बारे में, ये होता ही होता है अक्सर जगहों पर, इसीलिए मैंने आखिर जी में इस जी। बात की तंबीह की। तो अगर ऐसा होता है तो ये जायज नहीं है। तो इससे बचने का मतलब कि कुछ तो होना चाहिए ना। उसने बचने का तरीका है, दुनिया में और हजारों काम है, आप वो काम कीजिए, ये काम बिल्कुल भी मत कीजिए। सूद इतनी खतरनाक चीज है कि अगर शुबहा भी पाया जा रहा है तो उसके करीब मत जाइए आप। और भी चीज कहने का मतलब यह है कि अभी ठीक यहाँ इंडिया में मान लो कि किसी कंपनी में या कहीं दूसरी जगह काम करते हैं, तो वहाँ नमाज पढ़ने यार में भी तो दिक्कत होती है। बहुत भाई सारी बहुत कंपनी सारे वगैरह। हजारों हजारों लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ऐसा थोड़ी है। हम्म। और आवाज कट गई शेख आपकी। जी शेख। एक, नहीं, देखिए, जी ये शेख कह अमीर रहे अली। हैं कि आप कहीं कहीं और काम करेंगे तो नमाज पढ़ने में दिक्कत होगी, ऐसा तो नहीं है। हम भी हिंदुस्तानी में रहते हैं, क्या जो लोग काम करते हैं दूसरी जगहों पर वो नमाज नहीं पढ़ते हैं? तो आप कोई ऐसा हमारे मुनासिब काम ढूंढिए जहां पे, जैसे आपने वहां एग्रीमेंट किया है, जहां आप काम कीजिए वहां एग्रीमेंट कीजिए कि नमाज के लिए आपको हमें 10-5 मिनट का टाइम देना होगा। सूद से ठीक है। ज्यादा खतरनाक चीज जो कमाई जाने वाली चीजें हैं या माल से मुताल्लिक चीजें हैं, ये आप दो टोक में समझ लीजिए कि सूद से ज्यादा खतरनाक चीज शरीयत ने किसी को नहीं माना है। अगर कोई आदमी, मैं अगर आपको एक आम आदमी को समझाने के लिए बात कहूं कि एक आदमी शराब पीता है, एक आदमी सूद खाता है, ज्यादा खतरनाक क्या है? सूद सूद का। खाना। सूद खाना ज्यादा खतरनाक है। मतलब और कई सारे गुनाह हैं जिसको मैं गिना सकता हूं यहाँ, कि तमाम जो इस तरह के गुनाह हैं उनमें सूद सबसे खतरनाक है। और इसलिए तो हम ठीक उसके है। यहाँ का कुछ खाता भी नहीं हो, पीता भी नहीं हो, और भाई, महीने में खाने पीने पे पैसा। पाबंदी नहीं है, अगर आप खा पी लेंगे ना तो ये दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वो जो काम आप लेन देन वाला करते हैं ना, असल दिक्कत की बात ये है। तो मान लो अगर कि ये भी काम अगर हम नहीं करें, तो कि हाँ उधार वाले में भी हम नहीं ऐड तो फिर होंगे आप तो। करेंगे क्या दुकान में? आप करेंगे क्या बताइए? दुकान में और तो कोई काम नहीं होता है। और सिर्फ सेल का हम बता रहे हैं, ड्यूज का कुछ मसला में नहीं पड़ेंगे ना। भाई, एक कस्टमर आया, आपने उससे बेचा, ठीक है, अब वो कस्टमर जी काउंटर पे जी। जाएगा, कुछ पैसा देगा, हाँ। कुछ पैसा बाकी रख जाएगा। बेचा तो आपने ही ना, डीलिंग तो आपने किया, ठीक है, बिल किसी और ने बनाया लेकिन डीलिंग तो आपने किया। सामान तो आपने दिखाया, वो जी। सामान जो खरीद रहा है उधार, उस सामान को तो दिखाया आपने। तो क्या ये ताउन नहीं है आपकी जानिब से? मेरा भी शिरकत है उसमें। हाँ, बिल्कुल शिरकत है। तो भाई, दुकान में जो सबसे अहम काम होता है, खरीदने और बेचने का सबसे अहम काम होता है। अब आप सामान निकाल के दिखा रहे हैं, उससे मामला तय कर रहे हैं। अब आप बिल बनाए ना बनाए ये मैटर नहीं करता है,